आखिरकार चंडीगढ़ की पुलिस ग्रेटर नोएडा घुस गई। एपी सिंह, सचिन, सीमा और नेत्रपाल की ऐतिहासिक चित्रोल देखिए दोस्तों। जलने वाले, मरने वाले, करने वाले साइड पे हो जाएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बड़ी खबर बड़ा खुलासा दोस्तों। मुनाफिक और हासिद जो है चुगलखोर हैं, घटिया किस्म के लोग हैं, वो साइड लाइन हो जाएं, वरना उनके गले में कुत्ते वाला पट्टा डाल के उनको साइड लाइन करने वाला हूं दोस्तों। SHO रबूबुरा को फोन कॉल की, किसने कॉल की ये सुनिए दोस्तों। झूम उठो, जबरदस्त किस्म की वीडियो आ गई मार्केट में दोस्तों। चंडीगढ़ के जो पुलिस ऑफिसर, तफ्तीशी ऑफिसर है, उन्होंने सीमा के जो यार है SHO, जो सीमा की ताबेदारी करते हैं, सीमा की गुलामी करते हैं, सीमा की चाटुकारी करते हैं, उनको फोन किया। चंडीगढ़ के SHO ने, जो रबूबुरा के SHO है, उनको फोन किया कि भैया क्या मामला है, क्या मसाइल चल रहे हैं। मैंने सुना है कि तू सीमा की खातिरदारी करता है, तवाज़ो करता है। यहाँ पे मुनाफिक जो है ना उनकी जल रही होगी यार, मुनाफिकों की जल रही होगी। तो चंडीगढ़ के SHO ने रबूबुरा के SHO को धमकी अमेज कॉल की। बोला कि शर्म से डूब मर, तू क्या कर रहा है, मैं भी SHO हूँ, तू भी SHO है, ठीक है। तुम मुझे बताओ, पहला सवाल चंडीगढ़ के SHO ने रबूबुरा के SHO से पूछा। पहला सवाल क्या पूछा, ये बता तू ड्यूटी किसके लिए करता है, अपने देश के लिए या सीमा के लिए। तो उसने कहा कि आदरणीय चंडीगढ़ SHO साहब, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मैं SHO हूँ, ज़रा संभल के बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि संभलने का वक्त खत्म हो चुका, अब तैयारी पकड़, तेरे को भी अदालतों में मैं घसीटूंगा, तू भी हवालात में जाएगा। दोस्तों, मोमिन साहब की कार्रवाई, मोमिन साहब के एक्शन के बाद हर तरफ खलबली मची हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं रबूबुरा पुलिस की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे खलबली हड़कंप मचा हुआ है भाई, हर तरफ मोमिन साहब की बात हो रही है, चंडीगढ़ के SHO के हवाले से बात हो रही है। चंडीगढ़ के SHO ने और क्या कहा, और उसने क्या कहा ये सुनिए। ये पूछा कि तू क्या कर रहा है, 1.5 साल से तू सीमा की ताबेदारी गुलामी कर रहा है। बोलता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी, अपने फराइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहा हूँ। बोले कि झूठ मत बोलो, अब वक्त आ चुका है, समय आ चुका है, तैयारी पकड़ो जेल की हवा खाने के लिए सीमा के साथ। तो उसने कहा कि जो रबूबुरा के SHO है, उसने कहा कि सर जी क्या बात है, मसला बताइए। तो उसने कहा कि मसला छोड़िए, तू 1.5 साल से क्या कर रहा था ये बता। तो मुझे यार उन मुनाफिकों की याद आ रही है तो जो हमारे खिलाफ टाई करते हैं। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, रबूबुरा के जो SHO है, उन्होंने कहा कि सर शांत हो जाइए, असल में जो मसला है आप बताइए, मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा, जो चंडीगढ़ के SHO है, उन्होंने कहा कि मोमिन साहब ने जो काम कर दिया है आपको पता है। तो उसकी तो भाई फट गई। उसने कहा कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया सर, आप भी यूनिफॉर्म में हैं, हम लंगोटिया यार हैं एक तरह से कुलीग हैं, मतलब कि ये क्या हुआ है। बोला कि आपको पता नहीं, मोमिन साहब ने क्या बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। अब भाई केस जो है वो पुलिस का, जो भी पुलिस जांच कर रही थी, जो भी मामलात थे, वो अब मेरे पास आने वाले हैं। तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे बारे में जो कंप्लेंट्स हैं वो अपर लेवल तक मोमिन साहब पहुंचा रहे हैं। आप लोगों ने 1.5 साल में कुछ नहीं किया सिवाय सीमा की चाटुकारी, सीमा की ताबेदारी, सीमा की गुलामी के सिवा कुछ भी नहीं किया। तो पहले तो वो मुकर गए कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमें अपने वतन की, हमें अपने देश की जो ड्यूटी है वो पहले उसको हम अच्छी तरह से वो करते हैं। तो अच्छा, एक मज़े की बात, मैं इस बात को जारी रखूँगा। हमारे तक कुछ ऐसी मालूमात हैं कि जो रबूबुरा के जो स्टाफ है, वो सुबह जब ड्यूटी पे जाते हैं तो सीमा के पास आते सुबह सवेरे, आशीर्वाद लेते हैं और सीमा को बोलते हैं कि सर पे हाथ रखें या कहीं भी, फिर वो अपना जो है ना काम करते हैं। ये रबूबुरा की बात कर रहा हूँ। रबूबुरा की पुलिस बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। आने वाले दिनों में आप रबूबुरा की पुलिस के ख़िलाफ़ आर्टिकल देखेंगे अखबारों में, ठीक है। मीडिया तो बिका हुआ है, मीडिया तो नहीं बोलेगा जो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फिर क्या हुआ, उसने कहा कि कृपया आप रबूबुरा के जो SHO है, आपको और सीमा के जो अवैध पति हैं और अवैध महबूब, तीनों चारों
चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन आइए, यहाँ पे आपसे कुछ ख़ास बात करनी है, कुछ ख़ास विषय पे। तो बोला कि सर आप यहाँ बता दें। वहाँ तो भाई वो तो डर गया, भाई ये तो मामला ख़राब हो गया। उसने तुरंत AP सिंह जो कि भड़वा है, जो कि शैतानों का कप्तान है, उसको फ़ोन मिला लिया। वहाँ क्या हुआ, AP सिंह ने कहा कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, ठीक है। तो उसने कहा कि भड़वे, ऐसे जो रबूपुरा ने कहा कि भड़वे अबे दग्गड़ दल्ला, यहाँ पे मामला आगे तक पहुँच गया है और तू हमें बोलता है कि घबराना नहीं है। बोला कि क्या हुआ, वो भड़वा बोलने लगा क्या हुआ रबूपुरा कि SHO को। तो उसने बोला कि भाई चंडीगढ़ की जो तफ्तीशी टीम है, उनके जो हेड हैं, उनका फ़ोन आया है और वो बड़े बरहम हैं, बड़े खफा हैं और वो कह रहे थे कि मामला जो है ना मोमिन साहब अपर लेवल तक लेके जा रहे हैं, हाई लेवल तक, ठीक है। तो वहाँ भाई AP सिंह के तो छक्के छूट गए। AP सिंह ने बोला कि भाई हाँ ये बात तो बड़ी ख़राब हो गई है, अब क्या होगा। तो बोला कि मैं किसी मंत्री को, किसी MLA को फ़ोन करता हूँ, जहाँ मतलब जो सीमा को लेके जाते थे फार्म हाउस पे, जो मुजरा इसका देखते थे, उन लोगों को मैं फ़ोन करता हूँ कि शायद कोई हमारा मामला सुलझ जाए, वरना तो ये तो काम ख़राब हो गया। इसी दौरान चंडीगढ़ पुलिस के जो SHO हैं, उनका फ़ोन AP सिंह को गया। AP सिंह तो भाई वो तो पहचान गया कि भाई ये तो पुलिस का फ़ोन है। तो बोला कि भाई कौन, उसने कहा कि मैं तेरा बाप हूँ, चंडीगढ़ पुलिस ऑफिसर SHO। बोला कि अच्छा जी हुक्म फरमाइए। बोला कि हुक्म नहीं, तुम आओ यहाँ, सीमा को लेकर आओ और लप्पू लपूड़े को भी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। तो उसने कहा कि सर मैं अगर थाने पहुँचा तो बदनामी होगी, आप हुक्म कीजिए, यहाँ पे जो मेरे लायक होगा मैं करूँगा। बोला है कि दगड़ दल्ला हराम खोर, मैं तेरे को बोल रहा हूँ आ जा। तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन जो अगर आप मुझे बोलेंगे मैं यहाँ पे, आप मुझे वीडियो कॉल करें तो मैं आपको जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है, मुर्गा बनो, टेबल के ऊपर खड़े होकर कान पकड़ो, कान पकड़ के मुझे वीडियो कॉल पे दिखाओ। तो AP सिंह वहाँ मुर्गा बन गए और बोला कि सर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है आप मोमिन साहब जो है ना, आप मुझे नहीं छोड़ने वाले, आप मामला जो है ना बहुत आगे तक चला गया, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हुआ यूँ कि कुछ मुनाफिक और हासिद लोग जो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं, ठीक है। उनको तो पॉइंट्स मिले, उन्होंने तो नीचे गलत कमेंट्स करना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों के गले में पट्टा डालना तनवीर भाई ने शुरू कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये तो AP सिंह और SHO रबूपुरा को एक हैवी डोज दिया है एक टाइम का, अभी दूसरे टाइम की भी हैवी डोज उनको मिलेगा इंशाल्लाह। ये एक फ़न है, ठीक है। कुछ लोग हैं कम ज़र्फ़ किस्म के, उनका नाम तो हम कभी भी नहीं लेंगे। ये लोग चाहते हैं कि शायद हम वीडियो बनाएंगे इनके ख़िलाफ़, ये बनाएगा तो हम शायद वायरल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।